नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि हम भैया आपको HDR बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें फिलहाल में हम चैप्टर नंबर 7 अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक बहुत ही ट्रिकी और कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन करा दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, और देखेंगे भैया कितने क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताएंगे। क्यों बताएंगे भैया, किताब में जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, आपको कंपटीशन में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे और बताएंगे भैया कि कैसे आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि रुपये 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है, अब 990 रुपये की राशि है, उसको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, तो राशि कितनी भैया 990 है, उसको साइड में आप लिख लीजिएगा कि 990 की राशि है। ठीक है, और 3 हिस्सों में बांटना है। अब 3 हिस्से आप ले लीजिए, एक ए हो गया, एक बी हो गया आपका, और एक सी हो गया। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, तीनों हिस्सों, बड़े ध्यान से समझिएगा। तीनों हिस्सों में पहले हिस्से का क्या है 1/2, मतलब आधा भाग, दूसरे का 1/3 1/3 और तीसरे का 5वां भाग 1/5। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन बड़े बारीक से समझना है। उसने कहा पहले भाग का आधा मतलब 1/2, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/3 और तीसरे भाग का भैया 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 5वां भाग। ठीक है, तीनों क्या है मेरे भैया यहाँ पे बराबर है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा a/, कितना हो गया 2, ये हो गया b/3 और ये हो गया मेरे भैया c/5। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भैया इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है तो उसमें वही वैल्यू वहाँ पे होती है, मतलब a का हिस्सा यही होगा, b का हिस्सा 3 होगा और c का हिस्सा 5 होगा। अब आपसे तीनों का हिस्सा पूछा है तो आपको तीनों का हिस्सा निकालना है। ठीक है, पहले आपका a का निकालना है, फिर आपको b का निकालना है, फिर आपको c का निकालना है। ठीक है, और किसका हिस्सा निकालना है 990 का, तो 990 को आप 3 बार लिख लीजिएगा। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू निकालना फिर एक हिस्से को निकालना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, देखिए अब पहले में जैसे देखिए, पहले में हमको निकालना है ए वाला हिस्सा। कौन सा ए वाला, तो ए कितना है 2, टोटल तीनों मिला के कितने हैं 8 और 2 कितने 10। ठीक है, 10 से ये 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 99 दूनी 198। ठीक है, दूसरा हिस्सा कितना भैया 3 है, बटे कितना 10, तीनों का टोटल 10, 0 से 0, यहाँ से करेंगे 3 नाम 27 और 3 नाम 27 297। ठीक है, तीसरा हिस्सा निकालेंगे तो भैया आपको पता है भैया कितना है 5 निकालना है आपको। टोटल कितना है यहाँ पे तीनों का, यहाँ पे कितना 10, 0 से 0। ठीक है, ये हो जाएगा 5 नाम 45, 45 का 5, 16 का 4। ठीक है, और फिर 5 नाम 45 और 4 49, 495। अब 3 हिस्से आ गए। अब ऑप्शन देखिए 198 297 495। ठीक है, देखिएगा 198 297 और 495, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ओनली सेकंड्स में मतलब जल्दी सॉल्व करना, आप आसानी से कर सकते भैया, ओनली सेकंड्स में ही निकाल सकते थे इसको। तीनों हिस्सा आपको निकालते 10 10 से 99 गुणा इसमें तीनों आ जाते। अब देखिए लिख के तो इतना ज़्यादा लेंथी हो ही जाता है, लिख के बताना पड़ता है, तो भैया ज़्यादा लेंथी तो लगेगा ही लगेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 पर, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं। देखिएगा इसने कहा है 77 क्वेश्चन में कि 450 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी, ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का 6:5 और बी सी का 6:5 हो तो सी का हिस्सा बताना। देखिए 450 है, 450 को हम साइड में लिख लेंगे भैया यहाँ पे। ठीक है, उसने कहा है ए बी का जो हिस्सा है, जो अनुपात है वो 2:3 है। ए बी का अनुपात है भैया 2:3। ठीक है, और बी और जो सी का अनुपात है वो है मेरे भैया 6:5। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम तीनों का यहाँ पे निकालने रेशियो, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उल्टे एन से, ए बी सी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे निकालेंगे, उल्टे एन का मल्टीपल करेंगे,
कर दिया। 6 का 2 में हुआ 12, 6 का 3 में हुआ 18, 5 का 3 में हुआ 15। ठीक है, तो ए बी सी का ये आ गया रेशियो। अब दूसरी बात, अगर तीनों नंबर किसी एक नंबर से क्रॉस हो रहे हैं तो कर देंगे, जैसे 3 से सभी हो रहे हैं। 3 चौका 12, 3 छंगा 18 और 3 पंजा 15। तो रेशियो आ जाएगा 4 6 5। कितना आ जाएगा? 4 6 5। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया भैया सी का हिस्सा बताइए। तो सी कितना है यहाँ पे? 5। तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 15। यहाँ से डिवाइड देंगे, 15 थी 45, 30 गुणा 5 हो जाएगा आपका 150। आपका आंसर आ गया। देख लीजिएगा आप ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 78। ये और भी सिंपल क्वेश्चन है भैया, ये जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए उसने कहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, ए बी सी, ठीक है, इनका अनुपात दे। देखिए इसने कहा है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि 1200 रुपये की राशि ए बी तथा सी में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई, तदनुसार बी सी तथा बी के हिस्सों का अंतर, बी और सी के हिस्सों का अंतर आपको निकालना है। अब देखिएगा 5 7 13 कितना था रेशियो? 5 7 और कितना है? 13। ठीक है, और राशि कितनी है? 1200 रुपये। राशि मेरे भैया 1200, राशि कितनी है? 1200 है। ठीक है, बी और सी का हिस्सा निकालना है, अंतर निकालना है, बी और सी के हिस्से का अंतर। तो बी और सी ये रहा, ठीक है, और बी और सी ये रहा। यहाँ से देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, यहीं से देख लीजिए डायरेक्टली, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि तीनों का इक्वल किया, फिर एक रेशियो की वैल्यू निकाली, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, जब जाके अंतर निकाला। इतना ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। बी और सी का अंतर पूछा है, बी और सी का अंतर है यहाँ पे 6। टोटल तीनों का कितना हो रहा है? 25। ठीक है, 25 हो रहा है। गुणा करेंगे तो देखिएगा 25 चौका 100 होता है। ठीक है, फिर कितना बचा यहाँ से? 20 और ये 200 हो जाएगा। तो 25 8 200 48, 48 गुणा 6 आपको कर देना, तो 8 6 48, 4 6 चौका 24 और 8 288 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 79 79। सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। इनके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी बेकार है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम दें तो फिर कंपटीशन की तैयारी का मतलब ही क्या हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79। ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए रेशियो बी 5-3, बी रेशियो सी 4-5। उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तो बी द्वारा बनाए गए रन। तो ए और बी देखिए यहाँ से रेशियो दिया है पहले से, ए और बी इन्होंने बनाए हैं 5:3। बी और सी ने बनाए हैं भैया रेशियो 5 और 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 के रेशियो में। ठीक है, और कुल है 564। कितने हैं? 564। आपसे पूछा गया बी द्वारा, बी का हिस्सा आपसे पूछा गया। ठीक है, बी। तो सबसे पहले तो हमारे पास वही कंडीशन आती है भैया, ए बी सी का रेशियो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? उल्टे एन का। 4 का 5 में करेंगे 20, 4 का 3 में करेंगे 12 और 5 का 3 में करेंगे 15। अब तीनों किसी नंबर से क्रॉस तो नहीं हो रहे, हो जाते तो कर देते भाई। अब आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया भैया ये बताइए कि यहाँ पर बी का हिस्सा कितना है? यहाँ पे कितना है? 12। यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से लास्ट में तीनों का टोटल 20 और 15 35 और आपका 12 कितना हो गया? आपका 47। ठीक है, अब देखिए जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले आप 2 नंबर को चेक कीजिए, 47 का डिवाइड जा रहा है, एक बार जा रहा है तो एक बार जा रहा है। अब 7 का ऐसा टेबल लीजिए जिसमें 4 हो, 7 7 2 नीचे, तो 2 बार जाएगा, तो लगभग 12 बार ये डिवाइड चला जाएगा। लगभग क्या? पूरा 12 बार डिवाइड चला जाएगा। 12 का 12 मल्टीप्लाई करें 144 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भैया आप कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बड़े ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 81 थोड़ा सा और क्रिटिकल है,
उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा पैटर्न बताऊंगा किस तरीके से हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 है आपका। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उसके पास पेनों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। कितने न्यूनतम पेन हो? 1/3 1/4 1/5 1/6। देखिए 3 हिस्सों में बांटा, 4 मित्रों को बांटा, 3 में नहीं 4 मित्रों को बांटा, A B और C और D, ठीक है। और किस तरीके से बांटा? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 ये बांटा। अब इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था। कैल्शियम लीजिए भैया, सबका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। और फिर हम 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये 20 बार जाएगा, 4 का देंगे तो 15 बार डिवाइड जाएगा, 5 का देंगे तो 12 बार जाएगा, 6 का देंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब इसको सॉल्व कर देंगे। टोटल हिस्सा पूछा है तो अगर हम ABCD पूरा टोटल हम यहाँ पे करें तो A आएगा आपका 20, B आएगा आपका 15 और C आएगा आपका 12 और D आएगा आपका 10। कितना हो सकता है न्यूनतम? तो टोटल करके देख लीजिए कितना हो रहा है। 20 और 15 कितना? 35, 35 और 10 45, 45 और 12 57 टोटल हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। देखिए दूसरी चीज़ है, जिस तरीके से सॉल्यूशन हो रहा है मुझे उसी तरीके से सॉल्यूशन कराने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए लगा रहा हूँ 5 मिनट आपके वेस्ट कर दूँ। अगर मैं ही आपके 5 मिनट वेस्ट कर दूँगा एक क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे वहाँ पे पेपर में। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ, इसी स्पीड से आपको सीखना पड़ेगा, यही स्पीड आपको रखनी पड़ेगी एग्जाम को सॉल्व करते समय, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 काफ़ी अच्छा है ध्यान से समझना कि एक तरबूज को भार के अनुसार, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको शॉर्ट। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें उस बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरबूज बनाते हैं रेड कलर का, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक तरबूज हो गया, इसको 3:5 के अनुपात में काटा गया। सपोज कीजिए यहाँ से इसको इस तरीके से काट दिया गया, ये हिस्सा 3 और हिस्सा 5 निकाल दिया गया, ठीक है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार, तो बड़ा टुकड़ा कौन सा? ये वाला, ये है। तो बड़े टुकड़े को यहाँ से हमने काटा, बड़ा टुकड़ा है टोटल 5 का, कितने का है? 5 का। बड़े टुकड़े को काटा गया और 5:7 के रेशियो में बांटा गया। तो बड़ा टुकड़ा जो है वो कितना है? 5 का है। 5 का है भैया बड़ा टुकड़ा, ठीक है। ये जो टुकड़ा काटा गया है इसको किस रेशियो में काटा गया? उन्होंने 5 और 7 में। इस खुद टुकड़े को 5 और 7 के रेशियो में काट दिया गया, ठीक है। तब सर तीनों टुकड़ों का हिस्सा बताए, तो तीनों टुकड़े आपको बताने। अब देखिएगा ध्यान से, 3 टुकड़े कौन कौन से हुए? एक टुकड़ा ये हो गया 3 वाला, 2 टुकड़े इस वाले हिस्से में से निकले, ठीक है। 2 टुकड़े इसमें से निकलेंगे तो 2 टुकड़े ये वाले हो गए। तो इन तीनों का रेशियो आपको पूछा है, तो 3 ये वाला हिस्सा पूछा आपसे और ये दोनों हिस्से आपसे पूछे। लेकिन करेंगे कैसे? बड़ी समस्या भैया, कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिएगा आपको ऐसा टोटल नंबर देखना है जिसमें 5 और 7 12 का भी डिवाइड चला जाए और इकट्ठा 5 का देना चाहें तो 5 का भी चला जाए। तो कैसे चेक करेंगे? उस नंबर को बनाएंगे कैसे? देखिए 5 और 7 कितना हो गया? 12। अब 12 का टेबल ऐसा लीजिए जिसमें 5 का भी डिवाइड चला जाए, सबसे क्रॉस होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे 12 का टेबल, 12 कम 12, 5 का डिवाइड नहीं जाएगा 12, 12 दूना 24 नहीं जाएगा 24 में, 12 3 36 नहीं जाएगा, 12 4 48 नहीं जाएगा, 12 5 60, 5 का चला जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम 60 मान लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा वो कितना मान लेते हैं? 60 मान लेते हैं, ठीक है। 60 में से हमने देखा कि 5 का अगर हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जा रहा है? 12 बार। तो 12 और ये देखिए यहाँ से 12 5 60, तो यहाँ से ये जो हिस्सा देखो 12 को चेक करेंगे, पहले सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ। ये वाला टोटल पूरा हो गया 60, इस 60 में से 5 और 7 को टुकड़ों में काटा गया, तो 7 और 5 कितने होंगे? 12 यहाँ पे हो रहे हो, 12 जो है वो 60 के बराबर है। तो यहाँ से ये दोनों हिस्से निकालेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू 5 आ जाती है।
तो 5 का इसमें करते तो ये हिस्सा आ जाता 25 और ये हिस्सा आ जाता आपका 35। बहुत ही सिंपल ट्रिक इसकी बताऊँ मैं आपको, ये दोनों इससे आगे 35 दोनों आगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस टुकड़े के अकॉर्डिंग निकाले तो 5 के जो रेशियो वो कितने के बराबर है, 60 के। तो 5 जो है 60 के बराबर है, तो एक हिस्सा आ जाएगा 12 के बराबर और 12 हो जाएगा ये वाला 36। तो ये पहला वाला हिस्सा हो जाएगा 36, दूसरा वाला हिस्सा 25 और तीसरा वाला हिस्सा 35। ठीक है। अगर इस तरीके से करना है तो एक बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन और शॉर्ट तरीके से करना है तो मैं आपको बताऊंगा अब किस तरीके से शॉर्ट करना है। देखिएगा, इसको यहाँ से रफ करेंगे, शॉर्ट तरीके से बताएंगे। इसमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला जो हिस्सा उसको समझिएगा। पहला हिस्सा 3 और दूसरा हिस्सा 5। पहला हिस्सा 3 और दूसरा हिस्सा कितना है मेरे भैया 5। ठीक है। इस 5 को 2 टुकड़ों में काटा गया, 5 और 7 में, 5 और 7 में। इस तरीके से रेशियो आपको दिया है। ठीक है। अब इसको जल्दी कैसे करना है, समस्या तो है भैया, जल्दी करना कैसे है, किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिएगा, पहला जो हिस्सा है उसका अगर रेशियो बनाना है आपको, नंबर या टोटल नंबर आपको निकालना है, तो एक बात को समझिए, ये दोनों हिस्से जो हैं ये वाले, ये इसमें से आए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। इन दोनों को हमने टोटल किया 12 का 3 में मल्टीप्लाई टोटल करके, देखिए टोटल हो गया 12 का गुणा करेंगे 3 में, ये आ जाएगा 36। ठीक है। ये दोनों टुकड़े इसमें से निकले तो इनका इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, 5 25 और 5 7 35। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, 36 25 और 35। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, 36 25 और 35, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है, एक टुकड़ा ये है, 2 टुकड़े इसमें से निकाले जाएं तो आसानी से इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है ट्रिक इसी में लगेगी। इसके बाद एक पृथ्वी पर भूमि जल का क्वेश्चन है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया, इसको ध्यान रखना, उसमें पूरे हिस्से को बांटा भी गया है, अलग अलग भी बांटा गया, तो इस तरीके से उसको मत करने लग जाना। ठीक है, कहीं सोचे कि सर ने बता दिया, वो क्वेश्चन में अंतर है दोनों में। ठीक, तो क्वेश्चन का अंतर भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप पूछा है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2 3 हो, दूसरी तीसरी का 5 8 हो, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। देखिए, पहली दूसरी आप पहले ए ले लीजिए, दूसरी बी, इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 2 3, और दूसरी तीसरी मतलब बी और सी। ठीक है, कितना दिया है 5 और 8, आई बात समझ। और टोटल योगफल कितना 98। और आपसे पूछिए दूसरी संख्या, टोटल है मेरे भैया 98 और दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम तीनों का अनुपात, देखिए अगर मैं इसको लेंथी कराना चाहता तो करा देता इसी क्वेश्चन को। कैसे लिखता कि भैया मान लीजिए 3 संख्याएं, देखिए मैं बताऊँ यूट्यूब पे क्या किया जाता है, ए बी और सी 3 संख्याएं, फिर कहता पहली और दूसरी ए और बी, ऐसे लिखता। फिर उसमें काफ़ी टाइम क्लियर पता है भैया 3 संख्या ए बी सी हो गई, पहली दूसरी का 2 3 हो गया, दूसरी तीसरी का 5 8 हो गया। ये आपसे पूछा गया 5 8 दिया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं 5 8 है कि नहीं, 5 8 है। ठीक है, अब आपको तीनों का रेशियो यहाँ पे बनाना है ए बी सी का, तो आसानी से बना देंगे भैया, उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये तरीका बता दिए, बार बार पे क्या करने की जरूरत है। 5 3 15 हो गया और 8 3 24 हो गया, किसी एक नंबर से क्रॉस नहीं हो रही। दूसरी संख्या पूछी, दूसरी कितनी है 15, यहाँ पे 15 कर देंगे। टोटल कितना है यहाँ पे 15 और 24, ये 39 39 और 10 49, 49 दूना 98, 15 दूनी 30 आ जाएगी दूसरी संख्या। आगे आंसर, ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये इसको समझना जरूरी है। देखिए 83, के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, मतलब भार का जो उसका जो वजन है उसके वर्ग के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए
और उनके बाहर का ही अनुपात दिया है यहाँ पे। बाहर का जो अनुपात है वो 1 2 3, वो तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात की। देखिए बाहर का रेशियो यहाँ पे दिया गया है, कुछ नहीं, बाहर का यहाँ पे रेशियो जो दिया है, ठीक है, 3 टुकड़े, एक पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टुकड़े हो गए भैया। 1 2 3 अनुपात उनका बाहर का दिया गया, ठीक है। हीरे के टुकड़े का मूल्य, टुकड़ों के मूल्य की बात करें, टुकड़ों का जो मूल्य है बाहर के वर्ग के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। तो टुकड़े ये हैं इनके वर्ग के अनुसार, तो इनका वर्ग करेंगे यहाँ पे, इनके वर्ग के अनुसार वर्ग करेंगे भैया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 9, ठीक है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। इनका यहाँ से अगर हम टोटल देखें तो टोटल हो जाएगा 14, ठीक है। और परिवर्तित होता है तो इकट्ठा भार देखना पड़ेगा हमें। तो इकट्ठा अगर हम इनका देखते तो इकट्ठा भार देखें तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाता, इनका वर्ग हो जाता तो 6 स्क्वायर हो जाता। ये कितना हो जाता, 36 हो जाता आपका 51 84 के बराबर। तो ये करता भैया 144 बार, ठीक है। तो यहाँ से जो मूल्य बनेगा वो बनेगा 14 गुणा 144, तो ये आ जाएगा आपका 2016, ठीक है। अब 2016 का जा रहा है, मतलब वो हीरा टुकड़ों में करने की वजह से हानि कितने की होगी भाई, 51 84 का था, 2016 का वो जा रहा है टुकड़े करने के बाद। तो यहाँ पे जो बचेगी वो राशि बचेगी आपकी, देखिएगा, ठीक है, घटा देंगे 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 31 68। ऑप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल है। आगे करते हैं और क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 काफ़ी अच्छा है। यदि ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए और सी ने z रन बनाए, एक्स वाई का रेशियो, वाई जेड का रेशियो 3:2 है, तो ए बी सी में कुल रनों की संख्या 342 है, तो प्रत्येक का हिसाब। देखिए ए ने x रन बनाए, सिंपल है क्वेश्चन, ए बी और सी है, इसने x बनाए, इसने y बनाए, इसने z बनाए, ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया है x y का जो रेशियो है वो y z के रेशियो के बराबर है, और ये दोनों हैं आपके 3:2। इसको सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट लिख लीजिए ऐसे कि एक्स वाई का भी रेशियो कितना है 3:2, और यहाँ से वाई जेड का भी रेशियो कितना है 3:2। कुछ नहीं है, उल्टे एंड का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, 3 तिया 9, ये 9 आ गया, 3 दूना 6, ये 6 आ गया, 2 दूना 4, ये 4 आ गया। आपसे तीनों इससे पूछे गए, ठीक है। यहाँ से तीनों टोटल 9 और 4 13, और 13 और 6 हो जाएंगे 19। 19 कितने के बराबर हो जाएगा भैया, यहाँ पे कितना दिया 342, ठीक है। तो यहाँ से 19 से कम 19 और 9 के पाड़े में 8 बार ये आता है, तो ये आ जाएगा एक रेशियो की वैल्यू 18, ठीक है। 18 किस में करेंगे, 18 9 162, 18 85 और 18 6 108 और 18 चौका 72, तो इससे आएंगे 162 108 72। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 162 108 और 72, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, इससे अगला और भी ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल है इसमें, देखिए रेशियो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा वो हो, परेशानी हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड दे रखा हो। तो मैं भी आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड है भैया, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। सिंपल है, देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन 85 है आपका, कुछ धनराशि ए और बी में 2 5 के अनुपात में बांटेगी। यदि ए को 100 मिले तो बी का मिलने वाली राशि, सिंपल है। ए और बी कितना है 2 और 5 है,
कुछ नहीं है। देखो ए को मिले 100, बी को कितने मिलेंगे, देखो ए को मिले 100 तो ए का इसमें कितनी बार डिवाइड गया, 50 बार। 50 का ही आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 250, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे टुच्चे लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसमें जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं सेकंड्स में। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 900 रुपये ABC में बांटे जाएं। देखिए मैं क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से कराता हूँ, जल्दी हो सके, ऐसा नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन के आपके लिए ज़्यादा टाइम लो। 900 को ABC में बांटा जाए और उनके बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि 1/2 बराबर बी की राशि 1/3 और सी की राशि 1/4 हो तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि। कुछ नहीं यार, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ABC है। देखिएगा ठीक है, ए का कितना है भैया 1/2, ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का कितना है 1/3 बराबर सी की राशि का कितना है 1/4। हो गया सॉल्व। बताइए क्या था इसमें, ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा B/3 और ये हो जाएगा C/4। बताइए क्या था इसमें, कुछ था नहीं था। देखिएगा ए का हिस्सा यही है, बी का ये है और सी का ये है। आपसे पूछा तीनों, यहाँ से तीनों का दिया है 900, ठीक है, और यहाँ से तीन हो रहे हैं 2 और 3 5 5 और 4 9, एक की आ जाएगी 100, ठीक है। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 100 का इसमें करेंगे भैया 300, 100 का इसमें करेंगे 400, तीनों हिस्सों आ गए 200 300 400। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अब ये इतने छोटे क्वेश्चन के लिए आपके लिए 4-5 मिनट बेकार किए जाएँ तो बेकार है, ठीक है। 15 सेकंड में ही मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा छोटे से छोटा क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बच्चे कहते हैं स्पीड से कराता है। अगर भैया आज स्पीड से नहीं करोगे तो कब करोगे। यदि 126.50 को ABC में 2 5 4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना देखें। देखिए ABC है, ठीक है, इनका जो रेशियो वो 2 5 4 है, ठीक है। 126.50 है, कितना भैया धन 126.50 50, ठीक है। यहाँ से उसने पूछा है B का भाग A से कितना देखें। B देखो B A से कितना है, B A से यहाँ से 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा भैया 3 ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे देखें तो टोटल कितना है, देखिए 2 और 5 7 और 4 9, काट देंगे 9 1 9, ठीक है। कितना बचा 3, सॉरी 9 नहीं हो रहा है, मैंने गलत जोड़ दिया, 11 हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा क्रॉस कैसे नहीं होगा, 11 कम 11 कितना बचा भैया यहाँ से कितना बचेगा 1, फिर 11 कम 11, फिर 5 बचा 11 5 55, 11.50 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 5 15 और 3 और 1 4, यहाँ से 3 34.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34.50। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें ओनली सेकंड्स में मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जल्दी कैसे करना है, जब लेंथ आएगा समझाने वाला क्वेश्चन, जैसे 81 मैंने बहुत ही डीपली तरीके से समझाया था। आगे एक क्वेश्चन और है बहुत ही डीपली तरीके से समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है 88 है। 6200 रुपये को 1/2 रेशियो 1/3 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग। देखिए कितने दिए हैं 6200 यहाँ पैसे दिए और अच्छी बात है, ठीक है 6200 दिए। यहाँ दिया है रेशियो 1/2 1/3 और 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से भैया सीधा सीधा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, 2 से कितना 15, 3 से कितना 10 और 5 से कितना 6, ठीक है। तो यहाँ से एक हिस्सा 15 10 और कितना 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं
25 और ये 31, ये टोटल हो रहे हैं 31। 31 का इसमें भाग देंगे तो 31 2 62, 200 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 200 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3000। 200 का इसमें गुणा कर देंगे भैया, ये आ जाएगा 2000। 200 का इसमें गुणा कर देंगे भैया, ये आ जाएगा 1200। 3 से आगे 3000, 2000 और 1200, 3000, 2000 और 1200। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। अरे भैया जल्दी सॉल्व हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जल्दी ही करना मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अगला काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, ध्यान से समझना। 89, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 kg है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात 3:2 3:22 है, ठीक है, 3:22 हो तो कागजों का भार कितने ग्राम होगा? कागजों का भार देखिए, यहाँ पर बक्से का भार, बंडलों से भरा हुआ बक्सा, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से समझ, बच्चों को दिक्कत होती है। ये बक्सा हो गया, ध्यान समझना, इस बक्सा बंडलों से भरा हुआ है, टोटल भरे हुए का भार 36 kg है, ठीक है, 36 kg है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ग्राम में आंसर पूछा है तो 36 kg को पहले ही हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे आंसर और जल्दी सॉल्व हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 पे 3 जीरो आपके लग जाएंगे, ये लग गया, मतलब 36,000 ग्राम। सिंपल सी बात है, 36 किलो में 36,000 ग्राम होंगे। उसने कहा बक्सा और कागज, देखिए ध्यान से समझना, जो मेन पॉइंट है वो निकल के आएगा, बक्सा और कागज का जो रेशियो है, ठीक है। तो उसने कहा है बक्से का भार और कागज, बक्सा 3 है और कागज कितने हैं 22, ये रेशियो है, ठीक है। कितना है भैया 3 और 22। यहाँ से बात को समझनी ये है भैया कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कागजों का भार कितना ग्राम होगा, तो कागज क्या है यहाँ पे 22 है, यहाँ से टोटल है भार इसके बराबर, ये टोटल 36,000 ग्राम था और ये टोटल कितना हो रहा है 25। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से 36,000 का 36,000 लिखना है आपको, गुणा क्या पूछा, कागज गुणा 22 बट्टे कितना यहाँ पे 25 क्यों करना है टोटल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बक्सा और कागज दोनों मिला के भार 25, यहाँ दोनों मिला के टोटल मिला के दोनों के दिया अभी कितना 36, इससे कर देंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करने का तरीका मैं आपको, 36 को ऐसे लिखिए आप 1000 गुणा कितना 22 बट्टे कितना 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणा 40 गुणा 22, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आप जानते हो भैया, ठीक है। तो 31,680 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपको डी दिया है यहाँ पे, तो मैंने पहले से ऑलरेडी मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, ये आ रहा है आपका 31,680 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। 31,680 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करना है दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में अगर दिक्कत होने लग गई तो समस्या आ जाएंगी भैया, ठीक है। देखिए रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है, 90 करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 काफ़ी सिंपल है। देखिए ये कह रहा है 36,000 के कुल लाभ में का खा गा इस प्रकार है, का खा इतना है, खा गा इतना है, लाभ में गा कैसा। देखिए ये हिंदी का ज़्यादा यूज कर दिया इसमें। देखिए पैसे यहाँ पे दिए हैं आपको 36,000, 3600 को साइड मिल गया, का और खा दिया है। स्पीड से बनाना पड़ता है, ये ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, ये भी समस्या है। हर एक यूट्यूबर के पास अलग अलग समस्या है। 5 और 4 और खा और गा दिया है आपका 8 और 9, ठीक है। उल्टे n का मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए
क्योंकि का आपको रेशियो निकालना है। तो 8 पंजा 40 हो जाएगा, 8 चौका 32 ये हो जाएगा और 9 चौका 36 ये हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है गा का हिस्सा बताइए। यहाँ से गा का हिस्सा कितना आ रहा है 36। ठीक है, यहाँ से टोटल कितना हो रहा है इसको भी जोड़ लेंगे भैया। ठीक है, 36 यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इसको टोटल करेंगे ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से टोटल करेंगे ये हो जाएगा 72 और 36 आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 से काट देंगे इसको। 36 से कितनी बार क्रॉस होगा आपका, ये होगा 36 या 108। 3 से इसको काट देंगे कितना 1200। ठीक है, तो गा का जो हिस्सा आ जाएगा वो 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही अगला अगले ऐसे क्वेश्चन है। 93 थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। अब ये सेम क्वेश्चन है आपके, इनको बहुत ही स्पीड से करेंगे। देखिएगा तीनों क्वेश्चन आपके 91, 92 और 91, 92। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके सेम है इसी की तरीके से, जैसे 90 था ये तीनों सेम थे। तो 91 करते हैं। देखिए 91 में कहा है कि ABC 3 है, 1050 है। तो सबसे पहले धन को लिखिए 1050 कितना है, ABC है, इनका रेशियो आपको निकालना है। और AB का अनुपात 2:3, AB कितना 2:3 और BC कितना मेरे भैया यहाँ पे 6:5। कुछ नहीं, उल्टे यानी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए। 6 दूना 12 ये आ गया, 6 × 18 ये आ गया, 5 × 15 ये आ गया। आपसे पूछा क्या गया ए का हिस्सा, ए कितना है भैया यहाँ पे निकाल देंगे। सिंपल है, थोड़ा सा मार्कर यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा देखिए, ए का कितना है 12, तीनों का टोटल कितना हो रहा है 12, 30 और ये कितना 30 और 45। ठीक है, और 45 इसको काट लीजिए भैया, फिर काटेंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 210 हो जाएगा। 5 से 9 बार, और 3 से ये 70 और 3 से भैया 3 बार, 3 से ये 4, 4 7 28, 280 आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा भैया, मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। अब 92 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सिंपल है। 93 थोड़ा कठिन सा, उसको हम समझाएंगे आपको। देखिए 92 ऐसा ही भैया, ABC 3 है इसमें, ABC 3 है। जैसे AB जो दिया है वो आपको दिया है 15 और 8, B और C जो दिया है आपको 7 और 8 दिया है। इसमें भी एक का हिस्सा पूछा गया है और पैसे टोटल दिए यहाँ पे 36 दिए। देखिएगा उल्टे एन का मल्टीप्लाई, 15 7 105, 7 8 56 और 8 64। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड यहाँ पे दी और कुछ नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, आपसे पूछे एक का हिस्सा, एक कितना आपका 105। ठीक है, अब देखिए 56 और 64 ये हो जाएंगे आपके 120 हो जाएंगे। ठीक है, 120 ये और 105 ये, तो ये आपके हो जाएंगे 225। कितना होगा भैया 225 आपका आ जाएगा। ठीक है, 120 और 105, ठीक है 225। अब ये काटना सीधा सीधा। अब इसको हम ऐसे काटते, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखिए बहुत जल्दी काटना, मैं आपको बताऊँ 36 गुणा अगर आपको 100 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 36 से 105 बट्टे कितना 225, तो 25 से 4 और 25 से 9 बार। ठीक है, 25 नंबर 9 से ये 4 बार, 4 चक 16 हो गया, 16 गुणा 105 हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 पंजे 80 और ये 16 कम 16, 1680 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चनों के आंसर परफेक्ट आ रहे होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है, लेंथी कर देते हैं इसको। मैं लेंथी करना नहीं आपको बताऊँ। देखिए
उसके बाद 95 क्वेश्चन, वो भी हम कराएंगे इसी वीडियो में, देखिएगा। 93 है, EBC में 555 रुपये की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी गई। सी की राशि कितनी अधिक मिली वो आपको बताना। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ABC है, ठीक है, और टोटल राशि यहाँ पे 555 है, इसको हम साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके लिए। यहाँ से इसमें कहा गया है कि ABC 1/4, 1/5, 1/6, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, लेकिन बांट दी गई भैया ये किसमें, 4, 5, 6 में। बात वही है, ये भी इसी के लिए, ये भी इसी के लिए। अब ध्यान से समझना, सी के हिस्से को कितना अधिक मिला वो आपसे पूछा गया। तो पहले तो इस रेशियो को सिंपल बनाएंगे। इस रेशियो को मैंने सिंपल बना दिया, बनाना बता दिया था आपको। एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 4 से कितना 15 बार, 5 से कितना 12 बार, और 6 से कितना 10 बार, ये रेशियो आ जाएगा। तो ये वाले रेशियो और ये वाले रेशियो का अब कंपैरिजन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए सी को इससे कितना ज़्यादा मिल रहा है, बात तो सब ये है, ठीक। यहाँ से देखें तो 4 और 5 कितना 6, 4 और 5 कितना 9, 9 और 6 15, 15 में से 6, ठीक है। देखो यहाँ पे सी को जो मिल रहा है वो मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इस 555 को भी यहाँ से हटा देते हैं। देखो समझना मेरी बात को कि यहाँ से क्वेश्चन में क्या है कि 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 में से यहाँ से मिल रहा है 6 मिल रहा है, टोटल 15 में से सी को। यहाँ से 15 और 12 27 और 10 37, 37 में से 10 मिल रहा है, 37 में से कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। ये इससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। गुणा कितना भैया, ये हो जाएगा आपका 555, 555 में से तो मिल रहा है। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 555 आ जाएगा, ठीक है। 37 का हम कर देंगे 7 6 42, और यहाँ से 7 18 222 हो जाएगा, 15 150 ही हो जाएगा, ठीक है। गुणा कितना था 555, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 222 माइनस 150 कितना बचेगा 72। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। तो हमारे जो है 95 तक इसमें कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि 96 से सिक्कों पे आधारित आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि अपने पुत्र और पत्नी के शेयर, पत्नी और पुत्र के शेयर 3:1 में हैं। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का रुपयों में कितना हुआ। पुत्र और पत्नी, पहले पुत्र और पत्नी, ठीक है, फिर पत्नी और पुत्री, ठीक है। रेशियो दोनों के लिए सेम है, 3:1, ठीक है। इसको लिख लिया जाएगा ऐसे। इसने कहा पुत्री को पुत्र से, देखो ध्यान से, पुत्री को पुत्र से 10 ज़्यादा मिलते हैं, 10,000, ठीक है। टोटल आपको बताना कुछ नहीं है, देखिएगा सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ से पुत्र, पत्नी और पुत्री का रेशियो यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके, ये मैच हो रहा है ना, उल्टे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझे तो यहाँ से पुत्र से पुत्री को 10 ज़्यादा मिले, यहाँ से कितने मिले 8, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 8, ठीक है। और वहाँ से कितने मिल रहे, देखिए साइड में करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए वैसे कितने मिल रहे हैं 10,000 ज़्यादा, ठीक है। और वैसे इसको यहाँ से कितने मिल रहे हैं 8 ज़्यादा, 8 का भाग चला जाएगा,
तीनों टोटल पूछा है, 9 और 3 12 और 1 13। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से 4 से ये कटेगा हमारा भैया, 8 से काट देते हैं सीधा सीधा, तो इसमें गुणा हो जाएगा उसका कटने के बाद। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। 8 एकम 8, ठीक है, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, ये फिर बचेगा यहाँ से 4 8 5 40 0, ये हो जाए। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 13 5 65 6 और 13 दूनी 26 26 और 6 32 का 2 हासिल 3 और 13 और 3 16,250 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, जो कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कराएंगे। आपको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते, क्योंकि हमारा कैमरा गिर गया था बीच में। कैमरा क्या, फ़ोन ही है भाई। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है आपका, सिंपल है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, भूमि जल का ही, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, पूरी पृथ्वी हो गई। इस पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, भूमि और जल, जैसे ये भूमि मान ली हमने और ये मान लिया भैया जल, इसका जो रेशियो है वो कितना दिया है, 1:2। ठीक है, भूमि का 1 तो जल का कितना, 2। ठीक है, और फिर दोबारा पृथ्वी बनाई गई। फिर उसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध आप जानते हो, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात, मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस वाले में, ठीक है, भूमि और जल का जो अनुपात है वो है 2:3। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हम समझेंगे कैसे इसको। पूरी पृथ्वी होती है 360, तो पहले इस हिस्से को मारते हैं, कितनी होती है, 360। ठीक है, पूरी पृथ्वी 360 डिग्री, ऐसे गोल से मान लेते हैं 360 डिग्री। 360 में से अगर हम देखें तो एक हिस्सा ये, 2 हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 240। ये तो आप करना जानते हो भैया, 3 का इसमें भाग जाता कितना, 120 का 1 में गुणा, 120 का 2 तो 240। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध भी 180 डिग्री होगा और दक्षिणी गोलार्ध भी 180 होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना, 2 और 3 है, यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 का 36 में जाएगा, तो 36 दूना 72 ये हो जाएगा, और 36 3 160 ये हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध आपसे पूछा है, आप जानते हो भैया, सिंपल बच्चा ही बता देगा कि पृथ्वी में से अगर मैं उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूं तो दक्षिणी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पूरी पृथ्वी, उसमें से उत्तरी गोलार्ध को माइनस किया तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पूरी पृथ्वी में भूमि का कितना था, 120। ठीक है, और जल का कितना था, 240। ठीक है, यहाँ से भूमि और जल का कितना उत्तरी में, 72 और 108। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ये 48 बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 132 बचेगा। इसको काट देंगे, अब देखिए काटते हैं हम 48 और 132 का, 4 से 12 और 4 थी 12, 4 थी 12, 3 से 4 और 3 से कितना, 11, 4:11 आपका आंसर आ जाएगा। रिपीट करके देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।